हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2023 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री मेजर पेपर फर्स्ट के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्लास वैसे तो मेजर पेपर ओरिएंटेड है, लेकिन आपका हिस्ट्री माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर में है, फिर भी आप इस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि यहां से प्रश्न आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। इसलिए क्योंकि सिलेबस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यदि आप क्लास में आए हैं तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक को समझाने की प्रयास करूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। समझिएगा जरा ध्यान से। अगला नंबर प्रश्न है, जीवक कौन था? तो जीवक के बारे में समझते हैं। देखिए, जीवक एक आयुर्वेदाचार्य थे और इसकी सबसे बड़ी जो है विशेषता यहां से मिलती है। इसका सबसे बड़ा जो परिचय है, यह कहां से मिलता है? तो वह राजा बिंबिसार के दरबार से मिलता है, क्योंकि राजा बिंबिसार के दरबार का यह राजवैद्य हुआ करते थे। प्राचीन भारत के ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। देखिए, इनके जन्म के संबंध में ऐसा माना जाता है, जो कि महावंग के द्वारा बताया गया है। महावंग ने बताया कि जीवक का जो जन्म है, यह राजगृह के सालावती नामक एक वेश्या के परिवार में हुआ था। अब देखिए यहां पर क्या होता है, तो सामाजिक आलोचनाओं के कारण यह सालावती क्या करती है, तो जीवक को जंगलों में फेंक देती है। जंगलों में जब फेंक देती है, इसे छोड़ देती है, तो जीवक जो है यह किसको मिल जाता है? तो बिंबिसार का पुत्र, जिसका नाम था क्या? तो जिसका नाम था अभय, उसे यह मिल जाता है। अभय क्या करता है? इसे अपने राज दरबार में ले आता है और उसका लालन पालन करता है। ठीक है, लालन पालन करने के उपरांत जो है इसका नाम रखा जाता है जीवक। क्या नाम रखा जाता है? जीवक। अब जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, तो राज दरबार में ही क्या होती है, राजगृह में ही इसका जो है प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होता है। और प्रारंभिक शिक्षा ये कहां से पूर्ण करते हैं? तो राजगृह से ही करते हैं। बात आती है अब उच्च शिक्षा की। तो उच्च शिक्षा के लिए इसे क्या कहां भेज दिया जाता है? तो राजकुमार के द्वारा इसे तक्षशिला भेज दिया जाता है। तक्षशिला में ये कितने वर्षों तक? तो 7 वर्षों तक चिकित्सा शास्त्र पर काफी गहन अध्ययन करता है, जहां पर इनके गुरु कौन हुआ करते हैं? तो अत्रेय। इसलिए याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जीवक के गुरु का नाम या फिर जीवक किसका शिष्य था, तो आप कहोगे अत्रेय का शिष्य था, जिन्होंने 7 वर्षों तक इसे चिकित्सा शास्त्र में काफी निपुणता प्रदान किया। विशेषता अगर मैं बात करूं जीवक की, तो जीवक की सबसे प्रमुख विशेषता रही है कि वह एक बाल रोग विशेषज्ञ थे। इसकी संपूर्ण जानकारी जो है, आपको व्यापक जानकारी या फिर कहे तो जीवक की जो चिकित्सा शास्त्र की व्यापक प्रशंसा आपको कहां से देखने को मिलती है? तो वह बौद्ध ग्रंथों से देखने को मिलती है। और इसके द्वारा कुछ कीर्तिमान भी रचे गए, इसके द्वारा कुछ कार्य भी, महत्वपूर्ण कार्य किए गए। वह क्या था? तो मगध नरेश, जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार को भगंदर रोग था। ठीक है, इस भगंदर रोग का इलाज भी किसने किया था? तो जीवक ने ही किया था। इसका विवरण भी आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। तो भाई साहब, यह इसकी प्रमुख विशेषता रही है। इतना ही नहीं, अवंती के राजा, जिसका नाम था प्रद्योत, प्रद्योत को पीलिया रोग था, जिसको हम लोग पांडु रोग कहते हैं। पांडु रोग भी किसके द्वारा ठीक किया गया था? तो ये जीवक के द्वारा ही सही किया गया था। तो ये प्रमुख विशेषताएं रही है किसकी? जीवक की। तो इस प्रकार से आप जीवक का व्यक्तिगत परिचय कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट नोट्स की तरह लिखना है। आप लोगों को ऐसे ही पेपर में बनाकर लिखना है। इसकी अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप इसका पीडीएफ नोट जो है आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। topperguruji.com जब आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। वहां पर बीए के सेक्शंस में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़कर इस पीडीएफ नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं।